इस्तगफिर लहुम, आप बख्शिश तलब करें, लाहुम उनके लिए, औ या ला तस्तगफिर लहुम, या ना करें उनके लिए बख्शिश। इन तस्तगफिर लहुम, तो अगर बख्शिश तलब करेंगे उनके लिए, सबईना मर्रतन, 70 बार, सबईन 70, मर्रतन बार, 70 बार आप बख्शिश तलब करें उनके लिए या ना करें, अगर आप बख्शिश तलब करें उनके लिए 70 बार भी, फ़लन पस हरगिज़ नहीं, या फिर मग़फ़रत करेगा अल्लाह ताला लहुम उनकी, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत नहीं फरमाएगा। ज़ालिका ये अन्नहुम के बेशक वो, कफ़रू कि उन्होंने कुफ्र किया, अंकार किया, बिल्लाह अल्लाह का, व रसूल ही और उसके रसूल का, वल्लाहु अल्लाह ताला ला नहीं यहदी हिदायत देता, कौमिल फासिकीन ऐसी फासक नाफरमान कौम को। फारिहा खुश हो गए, मुखल्लफूना जो पीछे छोड़े जाने वाले थे, बिमक़अदिहिम अपने घरों में जो बैठे हुए थे, खिलाफा रसूल अल्लाह के रसूल की रवानगी के बाद, खिलाफा बाद रसूल अल्लाह की रवानगी के बाद, जहाद पर जाने के बाद, वक़ारिहु और नगवार था, अंजु जाहिदू उन्हें के जहाद करें, अल्लाह के रसूल के जहाद पर रवानगी के बाद और नागवार था उन्हें के जहाद करें, बिअम्वालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वक़ालू और कहते, ला तनफिरू कहते मत निकलो, ला ना तनफिरू ना निकलो, फिल हर्री सख्त गर्मी में, दूसरे लोगों को भी कहते कि इतनी गर्मी में बाहर ना निकलो। कुल फरमाइए, नारू जो आग है, जहन्नम जहन्नम की आग, अशद्दु शदीद है, ज़्यादा है, हर्रा इस गर्मी से, लो अगर यकाश कानू थे, यफ़कानू काश वो समझते, इस बात को समझते कि वो गर्मी ज़्यादा है। अब्दुल्ला बिन अबी रईस मुनाफ़िकीन का यह तरीका था कि जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते तो वो खड़ा हो जाता और खुशामद करते हुए कहता, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़त और नुसरत अता फरमाए। जब ओहद के बाद उनका नफाक वाज़िया हो गया तो फिर उसने किसी मौके पर खड़े होकर यही अल्फाज दोहराए। हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह से ना रहा गया, आपने फरमाया, बैठ जाओ अल्लाह के दुश्मन, तेरा कुफ्र अब छुपाए नहीं छुप सकता। दूसरे हाज़रीन ने भी उसे मलामत की, चुनाचे नमाज पढ़े बग़ैर उससे बल खाता हुआ वो मस्जिद से निकल कर चला गया। रास्ते में किसी ने उसे कहा कि किधर भागे जा रहे हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और उनका दामन करम पकड़ लो और अपनी बख्शिश और मग़फ़रत के लिए अर्ज़ करो। उस बदबख्त ने कहा, वो मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ मांगें या ना मांगें मुझे ज़रा परवाह नहीं, यानी मुझे उनकी मग़फ़रत की दुआ की ज़रूरत नहीं। तो ये आयत नाज़िल हुई, इसके मुतल्लिक़ तफसीली बहस आगे आ रही है। मुनाफिक जहाद में शरीक ना हुए और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रकाबी की सआदत उन्हें हासिल ना हुई, लेकिन बजाय उसके कि वो महरूमी पर गमज़दा होते और अपने वक्त बरगश्ता पर अफसोस करते, उल्टे वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और चलो बच गए, और उन्होंने कहा कि हम बच गए। जब उनके दिलों में ईमान ही ना था तो उन्हें वो ज़ौक़ और लुत्फ़ कैसे मुयस्सर हो सकता था जो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने और उसकी रज़ा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए अहले ईमान को हासिल होता है। उनके लिए तो ये सब कुछ एक मुसीबत थी जिससे खलासी हासिल करने के लिए वो बहानों की तलाश में रहा करते थे। ख़ुद तो वो जहाद में शरीक नहीं हुए, लेकिन उसी पर वो इक्तफ़ा करने वाले कब थे, वो दूसरे अहले ईमान को भी गर्मी की शिद्दत से डराते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नम की आग उससे भी ज़्यादा गर्म है, इस गर्मी से बच गए तो क्या हुआ, उस भून कर रख देने वाली आग से क्यों कर निजात हासिल कर सकोगे, लेकिन उन चीज़ों को तो सिर्फ दाना आदमी समझ सकता है, इन नादानों को क्या समझ।